नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। पंजाब पुलिस पिछले 30 घंटे से ज़्यादा वक्त से अमृतपाल सिंह का पीछा कर रही है। उसे ढूंढ रही है, उसे गिरफ्तार करना चाहती है, मगर अभी तक वह हाथ नहीं लगा है। समूचे पंजाब में पुलिस की टीमें अमृतपाल को तलाश रही हैं और वह छिपता हुआ भाग रहा है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जो चिंताजनक हालात पैदा हुए हैं, उसका कारण अमृतपाल सिंह ही है। आपको याद होगा, अमृतसर के अजनाला में हाल ही में भीड़ थाने पर बंदूक तलवार लेकर चढ़ गई थी। यह भीड़ वारिस पंजाब दे की थी, जिसका मुखिया अमृतपाल है, और उसके थाने पर हमला का कारण अमृतपाल का खासम खास लवप्रीत तूफान था। दरअसल लवप्रीत तूफान को पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया था और उसको छुड़ाने के लिए अमृतपाल अपने लोगों को लेकर थाने पर चढ़ गया। बैरिकेडिंग लोगों ने तोड़ दी, हाथ में तलवारें थी, बंदूक थी, भीड़ इतनी आक्रामक और हमलावर थी कि पुलिस को तूफान को छोड़ना पड़ा था। इस दौरान कई पुलिस वालों को चोट भी आ गई थी। अमृतपाल उस समय पुलिस को खुले चुनौती दे रहा था, खुली धमकी दे रहा था कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। ऐसा लग रहा था कि समूचे सिस्टम को इसने बेईमानी कर दिया है। आप इस तस्वीर को देखिए। इन्हीं लोगों को लेकर के थाने पर चढ़ा था अमृतपाल। बस 25 दिन पहले की बात है। जो अमृतपाल पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा था, आज पुलिस के डर से भाग रहा है। थाने पर हमला बोलने, प्रदेश में माहौल बिगाड़ने, खालिस्तान का राग अलापने जैसे कई मामले उस पर बनते हैं। फिलहाल अजनाला थाने पर हमले का मामला उसके खिलाफ है। इसलिए वह चैन से अब नहीं बैठ सकेगा और ना ही पुलिस उसको सांस लेने देगी। उसकी तलाश में सारे घोड़े खोल दिए गए हैं। समूचे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अफवाहों, साजिशों को रोकने के लिए फिलहाल इंटरनेट को बंद कर दिया गया। अमृतसर, फाजिल्का, मोगा और मुक्तसर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती हुई जो पंजाब की सीमा है, उसको सील कर दिया गया है। अमृतपाल का जो पुश्तैनी घर है जल्लूपुरा, वहाँ भी सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। कभी कभी संयोग ठीक रहता है तो आदमी बच जाता है। अमृतपाल के साथ ऐसा ही हुआ। पुलिस की नज़र अमृतपाल पर तो है ही। खबर ये मिली है कि वह अपने गांव से निकल रहा था, पुलिस को ये मिल रही थी खबर, और वह बाहर जा रहा है। पुलिस ने अमृतपाल के निकलते ही हरिके से एक जगह उसके गांव के पास का, वहां से पीछा करना शुरू किया। अमृतपाल को लग गया कि पुलिस उसके पीछे है। वह जिस रूट से जा रहा था, उसने यू टर्न लेकर के रूट बदला। ऐसा उसने हरिके से जो रास्ता मोगा को जाता है उस पर किया और फिर जलंधर के नकोदर की तरफ भागने लगा। उसके साथ 3 और कारें भी चल रही थीं। पुलिस ने महतपुर, जो कि जलंधर ज़िले में ही आता है, वहां अमृतपाल की मर्सिडीज़ में टक्कर मारी, लेकिन कार भारी और मजबूत होती है और इस कारण से वो रुक नहीं सकी, आगे निकलती चली गई। अमृतपाल के कुछ लोग रास्ते में भी पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की गाड़ियों की रफ्तार तेज थी और नज़र सिर्फ अमृतपाल पर थी, इसलिए उन रुकावटों का फ़ायदा अमृतपाल को नहीं मिल सका। महतपुर में जहां पुलिस ने अमृतपाल की मर्सिडीज़ कार को टक्कर मारी, वह तो निकल गया, लेकिन उसके साथ जो कारें चल रही थीं, उन कारों को पुलिस ने घेर लिया। एक प्लान तरीके से ऑपरेशन किया गया था, तमाम चीजें सुनिश्चित थी, लेकिन अभी भी अमृतपाल जो है वो पहुंच से बाहर है। कितना दूर जो है कानून की पहुंच से अमृतपाल? आप अमृतपाल को एक एंटिटी देख रहे हैं। अमृतपाल के साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे जो कि सलाखों के भी पीछे हैं। जो टोटल कॉन्वॉय था इसका, वो हमने सक्सेसफुली ब्रेक किया है, रिस्ट्रेंड करते हुए अपने आप को कि फायरिंग नहीं होनी है। 300 के करीब राउंड्स, 3 व्हीकल्स, 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। स्टेट वाइड क्रैकडाउन भी हुआ है, जैसे डी साहब का प्रेस नोट था,
होपफुली विल कैच हिम सून। नए मॉड्यूल भी सामने निकल कर आए हैं, AKF वेपन्स पर घरों में। क्या है ये AKF, किस तरह का मॉड्यूल? मॉड्यूल इट इज़ लिटिल रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल नहीं कह सकते, अभी जथेबंदी कह सकते हैं। रेडिकलाइज जथेबंदी थी एंड वी आर सीइंग ऑल एंगल्स इनटू इट। तो पुलिस की पहुंच से कितना दूर है अंदर? मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा। अमृतपाल तो आगे निकल गया, लेकिन जो 3 कारें पुलिस ने घेर ली, उन कारों में अमृतपाल के 13 लोग थे और उन 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन गाड़ियों में जो कुछ मिला उसके बारे में हमारे सहयोगी विपिन आपको बता रहे हैं। विपिन लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और एक एक सेकंड की खबर आपको दे रहे हैं। आप इस बात का यकीन कीजिए कि इंडिया न्यूज़ ना तो अफवाहों पर और ना ही कोई अनकन्फर्म्ड खबर है उस पर जा रहा है। इंडिया न्यूज़ सिर्फ कन्फर्म जो खबरें हैं इस मामले से जुड़ी हुई वो आप तक ला रहा है। विपिन बता रहे हैं कि जो गाड़ी बरामद हुई उस गाड़ी में क्या क्या था और गाड़ी क्या है। पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल के पीछे है और ऐसे में एक बड़ा क्रैकडाउन पंजाब पुलिस को मिला है। आप देख सकते हैं कि सलेना गांव, ये महतपुर से कुछ दूरी पर गांव है, यहां पर दूसरी गाड़ी अमृतपाल की मिली है। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर से एक वेपन भी रिकवर किया गया, एक पिस्टल बरामद की गई है और भागने के दौरान इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं टिंटेड ग्लासेस हैं इस गाड़ी के। अमृतपाल इसी गाड़ी में जो है वो फरार हुआ था अपनी गाड़ी छोड़ने के बाद। ये गाड़ी जो है वो सलेना गांव में मिली है और ये बड़ी डेवलपमेंट पंजाब पुलिस के हाथ में लगी है। गांव वालों की ओर से जो है जानकारी दी गई थी कि इस तरह से एक गाड़ी जो है यहां पर खड़ी है। पंजाब पुलिस की ओर से जब इसे सर्च किया गया तो इसमें वेपन भी जो है वो मिले हैं और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर अमृतपाल डैशबोर्ड इस गाड़ी का खुला हुआ, एक वॉकी टॉकी भी आप वहां पर देख सकते हैं। एक वॉकी टॉकी वहां पर पड़ा हुआ है गाड़ी के फ्रंट जो गियर नॉब के पास में, और ये डैशबोर्ड खुला हुआ है, यानी कि जल्दबाजी में भागते हुए जो सामान है वो भी निकाला गया होगा। ऐसे में पंजाब पुलिस की टीमें जो हैं यहां पर पहुंच चुकी हैं और लगातार जो है सर्च और कॉम्बिंग, यानी कि कासो कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन पंजाब पुलिस का अमृतपाल के खिलाफ जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप, एक वॉकी टॉकी डिवाइस यहां पर मौजूद है और अमृतपाल जो है अभी भी फरार है। पंजाब पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दिए हुए है। आप देख सकते हैं हथियार यहां पर, तलवार जो है वो भी पड़ी हुई है, कुछ चार्जर की तारें हैं, पानी की बोतलें हैं और नंबर प्लेट्स भी बदलने की कोशिश की गई होगी शायद जिस गाड़ी में भागा गया है। तमाम चीजें हैं। अब पुलिस जो है इस तमाम चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। अमृतपाल के पीछे पंजाब पुलिस लगातार दबिश दी हुई है। कासो यानी कि कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन पंजाब का लगातार जारी है। ऐसे में ये दूसरी गाड़ी जिसका इस्तेमाल भागने के लिए किया गया था वो गाड़ी पंजाब पुलिस की ओर से बरामद कर ली गई है। हमारे सहयोगी विपिन परमार, आपको पता ही होगा कि अमृतपाल बारिश दे पंजाब संगठन है, बारिश पंजाब दे संगठन, उसका मुखिया है, जिसे कभी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने शुरू किया था। 2001 में दीप सिद्धू की एक कार हादसे में मौत हो गई और अमृतपाल उस संगठन का अब स्वयंभू प्रमुख बन गया है। यह कब और कैसे हुआ इसे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप यह सुनिए कि अमृतपाल बार बार खालिस्तान का जिक्र कैसे करता है। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं कि किस तरीके नाल वेखदे जे कल दी घटना नूं। भाई साहब, किस तरीके नाल वेखदे हो जिहड़ा कल भाई अमृतपाल सिंह दे उत्ते जिहड़ा एक्शन होया? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਹੂਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ, ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। किन्ने बजे भाई साहब कल जिहड़ा वा इत्थों गए, किस तरीके नाल तुहानूं पता लगा? क्योंकि डेली रूटीन के हिसाब नाल किन्ने बजे सवेरे उठने पए? ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 10-11 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰ 3 ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਅਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ, ਇੰਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ निकल सकता। पंजाब पुलिस कह रही है कि अभी तक अमृतपाल उसकी पकड़ से बाहर है और लगातार छापेमारियां हो रही हैं, तलाश चल रही है। अमृतपाल के पिता कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सच जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मेरी टीम है और BL बोहरा साहब हैं जो फॉर्मर DGP हैं। बोहरा साहब का परिचय यह है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मणिपुर जैसे राज्यों में आपने पुलिस सेवा दी है और आप बतौर DGP रिटायर हुए हैं। पहले मैं विपिन के साथ चलना चाहता हूं, विपिन के पास। विपिन, यह साफ करना बहुत ज़रूरी है कि अमृतपाल के पिता कहते हैं कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है, उनको ऐसा लग रहा है, और पुलिस कह रही कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तलाश चल रही है। देखिए, बिल्कुल राणा जी, अभी तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि खुद DIG जालंधर रेंज की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि अभी भी उनकी जो लोकेशन, लास्ट लोकेशन थी, उसके आसपास के दायरे में लगातार सर्च किया जा रहा है। अमृतपाल को अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ, उनकी जो गाड़ी थी मर्सिडीज, उनके चाचा खुद चलाया करते थे और वही चाचा जो है उस गाड़ी को चलाकर उस दिन भी लेकर जा रहे थे। अभी तक ये 4 लोग जो है वो स्टिल एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि अमृतपाल अभी गिरफ्त में नहीं आया है पंजाब पुलिस की, और इसी को लेकर जो है जगह जगह पर धारा 144 से लेकर बॉर्डर्स तक सील कर दिए गए। ऐसे में लगातार परिवार का यह कहना है, क्योंकि परिवार को खुद इस बात की पुष्टि नहीं है कि एक पर्याप्त जानकारी अगर बात करें, क्योंकि उनके पास भी तमाम कनेक्टिविटी, ना तो इंटरनेट है ना कोई और, क्योंकि अधिकारियों की अगर बात करें, पुलिस जो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, लगातार तलाश कर रही है, उसकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, क्योंकि लगातार फ्लैग मार्चेस जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि अमृतपाल के बाकी साथियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारी गई, अमृतपाल वहां से फरार हो गया। यानी कि अभी तक पुलिस के पास अमृतपाल के ठिकाने का पता नहीं है, लेकिन पुलिस दावा यह कर रही है कि जल्द अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए विपिन की बात को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। अगर अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में होता तो फिर इतनी पुलिस की टीमें छापामारी क्यों कर रही होती, कई ज़िलों में 144 धारा लागू क्यों की होती, और कई जगहों पर इंटरनेट को बंद क्यों किया गया होता। लेकिन इस बीच में चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में अमृतपाल के कुछ समर्थकों ने जाकर के हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं हिंदी में, कि कोई आदमी गिरफ्तार है उसको 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश किया जाए, इस बाबत एक अर्जी डाली है। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस दे रखा है कि अगर ऐसा है तो आदमी को पेश किया जाए। अब मैं वोरा साहब के पास आना चाहता हूँ। वोरा साहब, चूँकि आप पंजाब पुलिस में काम कर चुके हैं, पंजाब को जानते हैं, एक दौर था भिंडरावाले का, एक दौर आज की तारीख में अमृतपाल का था। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की समझ जिन लोगों को होगी उनको समझ में आता होगा कि वो दौर क्या था, आज का दौर कैसा है। अमृतपाल और उसके साथ जो लोग हैं, उस संगठन को और उनके उत्पाद को आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा गंभीर मामला है। ये जो कितने दिनों से ये चल रहा है, इसको असल में मेरे हिसाब से तो शुरू में ही इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा था। और फाइनली जब पुलिस ने एक्शन लिया, ये अजनाला वाला किस्सा हुए को लगभग 1 महीने के करीब अब होने वाला है। जी बिल्कुल। उस दिन तो खैर पुलिस ने ठीक किया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी थे उनके साथ, नहीं किया। उसके बाद मेरे हिसाब से तुरंत करना चाहिए था, पर खैर जब भी इन्होंने किया, लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि पुलिस से चूक हुई है। मैं बड़ा फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेशन को वेल प्लान नहीं किया गया, नहीं तो वो हाथ से निकलता नहीं। इसका मतलब प्लानिंग में कहीं गड़बड़ है। अब जिसका नतीजा ये है कि सारी पुलिस परेशान हो रही है और सब जगह भाग दौड़ चल रही है, इंटरनेट वगैरह सस्पेंड हो गया है।
और दूसरे देशों में भी खबर तो आजकल एकदम फैल जाती है, तो वहाँ भी पुलिस का मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस को कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा होगा। और पंजाब पुलिस का तो बड़ा भारी रेपुटेशन है और उस देश की भी छवि खराब होती है। जी। बाकी पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बड़ी जल्दी उसको पकड़ लेंगे, और अगर नहीं पकड़ पाए तो बड़ी बदनामी और होगी, क्योंकि अगर वो कहीं और निकल गया और वहाँ से जाके वो अगर सामने आया। दूसरा ये कई लोगों का शक ज़रूर है कि वो पुलिस के पास है, लेकिन आपने राणा साहब बिल्कुल सही कहा कि अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी छापे क्यों लगते, इतना इंटरनेट वगैरह क्यों सस्पेंड किया जाता, जी। क्योंकि आप जितनी देर करेंगे जनता भी उतनी दुखी होगी। तो वोरा इसको साहब जल्दी मामले जी वोरा साहब कह रहे हैं कि यह पुलिस की चूक है, इतनी नज़दीक आकर के उसके बाद वो हाथ से निकल जाए या चारों तरफ से घेराबंदी हो और उसकी कार उसके बाद भी निकल जाए, यह अपने आप में जो रणनीतिक तैयारी पुलिस की होती है उसकी कमी है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतपाल के एजेंडे पर सख्त बयान दे चुके हैं। पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस और भारत की सरकार, तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पंजाब में एंट्री सोशल एलिमेंट, वो भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब में जो नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं उनकी एंट्री हो जाए, लेकिन एक्टिविटी वो करते रहते हैं। मगर पंजाब की ज़मीन ऐसी है कि इसमें नफरत के बीज आप नहीं उगा सकते हैं, उग ही नहीं सकती है। अमृतपाल की देश विरोधी गतिविधियों के चलते केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों के तेवर कड़े हैं। आपको याद होगा कि 2 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री और भारत के गृहमंत्री अमित शाह के बीच में एक बैठक हुई थी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया था कि वहाँ के हालात कैसे हैं और कैसे ड्रग्स और आर्म्स इन दोनों को पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री और भारत के गृहमंत्री ने मिलकर के एक रणनीति बनाई थी पंजाब में जो मौजूदा हालात हैं उनको हैंडल करने के लिए, और दोनों इस बात पर आमादा हैं कि देश के अंदर देश विरोधी आवाज़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अमित शाह ने जो बयान दिया था उस बयान का हवाला भी आपको दे रहा था। अभी मैं आपको राकेश कुमार सिंह के पास ले चलना चाहता हूं। राकेश, भारत का गृह मंत्रालय, पंजाब की सरकार, इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है पंजाब के जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर के। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ के बीच में जो स्थितियां हैं और पंजाब को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है उसको लेकर के आपकी अपनी जानकारी क्या है जो दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहते होंगे? देखिए राणा सर, जो गृह मंत्रालय के टॉप सोर्सेज हैं इस बात की लगातार जानकारी दे रहे हैं कि इस अमृतपाल के मसले को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार एक पेज पर हैं। यानी जो भी रणनीति पंजाब सरकार बना रही है उसे गृह मंत्रालय लगातार मॉनिटर कर रहा है, गृह मंत्रालय लगातार संपर्क में है और अमृतपाल के सारे लिंक पंजाब पुलिस खंगाल रही है और उसने कहा है कि उसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन की बात। अमृतसर के DIG स्वप्न शर्मा का दावा है कि अमृतपाल सिंह का जो सोकॉल्ड एडवाइजर और फाइनेंसर है दलजीत सिंह कलसी उर्फ सरबजीत सिंह कलसी, उसको गिरफ्तार किया गया है और पंजाब पुलिस जिन 4 लोगों को गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल ले गई है उनमें से कलसी एक है। लेकिन राणा सर, आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा क्योंकि ITV नेटवर्क जो है ऐसा चैनल है जो कि जो अफवाहों को तरजीह देने वाला या अफवाहों को बढ़ावा देने पर जो है पूरी तौर पर उसको खारिज करता है और इसीलिए कुछ जानकारी जो खुफिया एजेंसियों के हवाले से हमारे पास आई है, अभी उनका सीधे तौर पर शीर्षस्थ जो IB के अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत हुई है, जब उनका मुफीद समय होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। ये चौंकाने वाली जानकारी है जो कि इससे जांच पर असर पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको बाद में शेयर करेंगे। लेकिन यह है कि इस मसले को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों एक पेज पर खड़े हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब के जो टॉप अधिकारी है यानी चीफ सेक्रेटरी और DGP लगातार संपर्क में है गृह मंत्रालय के। राकेश ने 2 अहम बातें की हैं। पहली बात यह है कि इस आदमी का ISI कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या है इसको आगे हम समझेंगे, उसके सबूत क्या हैं यह भी देखेंगे। साक्षी हमारी जो सहयोगी हैं उनके पास ISI कनेक्शन अमृतपाल का जो है उसके बारे में कुछ अहम जानकारी है और भारत में जो NIA है वो किस तरीके से इस मामले में दाखिल हो सकता है इस पर भी मैं राकेश से बात करूंगा। अमृतपाल के जो सारे लिंक हैं उसको पंजाब पुलिस खंगाल रही है
और उसने कहा है कि उसका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन है। अमृतसर के डीआईजी जो अभी राकेश कहते हैं कि स्वपन शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि अमृतपाल सिंह का जो सो कॉल्ड एडवाइज़र और फाइनेंशियर दलजीत सिंह कलसी है, जिसको सरबजीत सिंह कलसी भी कहते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है और असम ले जाया गया डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में। पंजाब पुलिस जिन 4 लोगों को गिरफ्तार करके असम की डिब्रूगढ़ जेल ले गई है उनमें से कलसी भी है। राकेश ने भी आपको बताया कलसी के फ़ोन और उससे जुड़े हुए लोगों के फ़ोन में पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। गौर कीजिएगा, पाकिस्तान में जिन नंबरों से बात होती थी वो नंबर ट्रेस कर लिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इन नंबरों से करीब 30 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है। यह बात सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस मामले में आईएसआई और फंडिंग के सबूत हैं जो टेरर लिंक्स मिल रहे हैं। इस ऐसी स्थिति में आईएसआई का और पंजाब के हालात का एक साथ दिखना एनआईए के आने का कारण बनता है। एनआईए इस मामले में दाखिल होगा, यह लाजमी सा दिख रहा है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से इसको बनाया गया था। इसका काम यह है कि केंद्र सरकार के अधीन रह करके आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखना, ऐसी घटनाओं की जांच करना, उनको समय से पहले नाकाम करना और आतंकवाद को फंडिंग देने वालों पर लगाम कसना। यहाँ मैं 2 अपने सहयोगियों से बात करना चाहूँगा। पहले हम साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, अमृतपाल, उसका संगठन और आईएसआई, इन दोनों के बीच में लिंक कैसे आप देखती हैं और क्या सबूत है? जी बिल्कुल, देखिए अमृतपाल को लेकर लगातार ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इनपुट्स खंगालने में लगी हुई हैं और इनपुट्स जो मिले हैं हाल ही में वो काफी चौंकाने वाले हैं। आधिकारिक पुष्टि भी पुलिस के अधिकारियों ने की है कि आईएसआई से जुड़े होने के, जो कि पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है, उससे जुड़े होने के इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही सवाल ये भी उठता है क्योंकि इससे पहले दुबई तकरीबन 10 साल तक अमृतपाल सिंह दुबई में रहा, 2012 से 2022 तक। इस दौरान दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम करते करते खुफिया एजेंसी को इनपुट्स मिले हैं कि वो कई ऐसे सिख संगठनों के और कई ऐसे सिख संगठनों के साथ साथ आईएसआई के साथ साथ ही कई और भी विदेशों के जितने भी आतंकी समूह हैं उनके नेताओं के साथ या उनसे जुड़े हुए लोगों के संपर्क में आया। और ना ही सिर्फ संपर्क में आया बल्कि उनसे उनके गहरे रिश्ते भी बने और घनिष्ठ संबंध भी बने, जिसके तर्ज पर आज इस तरह का ये जो एक प्लानिंग थी पूरी एक बड़े लेवल पर, जो एक मैसिव प्लानिंग थी पंजाब में इस तरह से आतंकवाद फैलाने की, उस पर काम किया गया, उस पर अंजाम दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जॉर्जिया में अमृतपाल सिंह ने आईएसआई की ट्रेनिंग भी जाकर ली है। और अगर जिन सिख संगठनों की मैं बात कर रही हूँ, अगर उसके नेताओं की बात करें, चाहे वो लखबीर सिंह रोड़े हों जो कि सिख यूथ इंटरनेशनल संगठन के नेता हैं, जो कि इनका जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं सिख जितने भी जवान हैं, नौजवान हैं, उन्हें कट्टरपंथी बनाए जाने की जो ट्रेनिंग है, चाहे वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंग के परमजीत सिंह पम्मा हो या फिर लखबीर सिंह रोड़े हो, अवतार सिंह खंडा हो, ये तमाम वो खालिस्तानी नेता हैं, खालिस्तानी जितने भी संगठन हैं उनसे जुड़े हुए विदेशों में बैठे लोग हैं जो वहां से बैठे अपने संगठनों को पंजाब में और भारत में कहीं ना कहीं अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं। ऐसे में आईएसआई से जुड़े हुए जो कि लखबीर सिंह रोड़े हैं, उनके भाई जसवंत के साथ भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हुए दुबई में जो अमृतपाल सिंह है वो संपर्क में आए थे। और बताया यह भी जा रहा है कि एक ऐसा देश पाकिस्तान जो कि खुद अपने आर्थिक संकट से इस वक्त जूझ रहा है, उसने बड़े पैसे के जो ऑफर्स देकर इस तरह के जो छोटे छोटे लीडर्स हैं अमृतपाल सिंह जैसे, वो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में अपने इनपुट्स के लिए प्लांट किए हुए हैं। क्योंकि अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस जो एक संगठन है, अगर उसकी बात कर ले तो उसके भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अमृतपाल सिंह को उनका प्रचार करते हुए देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है, क्योंकि 8 महीने में अमृतपाल सिंह एकाएक ही यहाँ पर पंजाब में वो वापस आते हैं और उसके बाद वारिस पंजाब में संगठन के प्रमुख बन जाते हैं और अपनी एक फौज, अपनी एक आर्मी भी कहीं ना कहीं, आनंदपुर फोर्स आर्मी AKM, उनके कहीं ना कहीं जो आर्म्स मिले हैं उन पर लिखा हुआ मिला है, तो अपनी एक आर्मी डेवलप करना चाहते थे। और इसी के साथ ही ये जो इनपुट्स मिले हैं ये काफी हैं सरकार के पास ये साबित करने के लिए, पुलिस प्रशासन के पास ये साबित करने के लिए कि कहीं ना कहीं इतना पैसा कहां से आया और उनके अकाउंट्स की भी जितनी भी लिंक है, बहुत सारी जानकारियां दी हैं। उनको मैं आपको ब्रीफ कर दूं एक बार। साक्षी कहना
ये है कि आदमी चूंकि 10 साल दुबई में रहा है और दुबई में रहने वाले आदमी का आईएसआई के संपर्क में आना लाजमी सा हो जाता है। बहुत आसान है आईएसआई के लिए उस तरह के आदमी के संपर्क में आना जो दुबई में रह रहा हो। दूसरा, साक्ष्य के मुताबिक जॉर्जिया में जाकर के इसने आईएसआई के जरिए ट्रेनिंग ली थी, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा ये है कि वैसे तमाम संगठन जो भारत विरोधी हैं, देश के बाहर हैं, उन संगठनों के संपर्क में ये रहा है, जैसे सिक्स फॉर जस्टिस जैसा संगठन भी। तो यह आदमी देश विरोधी जो देश के बाहर ताकतें काम करती हैं उनके संपर्क में रहा है और भारत के अंदर आकर के एक अनार्की क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम अमृतपाल सिंह है। और आईएसआई से अमृतपाल सिंह के कनेक्शन की वजहें भी आपको दिख रही हैं। इस आदमी ने वारिस पंजाब संगठन की कमान महज 4 महीने पहले संभाली। अमृतपाल अमृतसर के गांव का रहने वाला है, जंडूपुरा खेड़ा जिसका नाम है। 2012 में अभी साक्ष्य बता रही थी कि उसका परिवार दुबई चला गया था, परिवार वहां ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा। साल भर के बाद 2013 में दुबई में ट्रांसपोर्ट का जो परिवार का काम था वो अमृतपाल ने संभालना शुरू कर दिया। अगस्त 2022 में, 2012 में परिवार गया, जो साक्षी बता रही थी। अगस्त 2022 में अमृतपाल दुबई से अकेला पंजाब लौटा। अक्टूबर में जर्नैल सिंह भिंडरावाला के गांव रोड़े में वारिस पंजाब संगठन के नए मुखिया के तौर पर उसने ओहदा संभाला। भिंडरावाले नाम आपको याद होगा। 1984 में इंदिरा गांधी ने आर्मी का ऑपरेशन ब्लू स्टार वहां चलवा करके और स्वर्ण मंदिर में उसको मरवा दिया था। उस भिंडरावाले के गांव में जाकर के अमृतपाल वारिस पंजाब दे की कमान संभालता है। संकेत साफ हैं। सवाल यह है कि जो आदमी 10 साल पहले दुबई गया वो अचानक पंजाब कैसे और किस मकसद से आया? पिछले महीने भर के हालात ने तो तस्वीर साफ कर ही दी है। ऐसे में अमृतपाल का आईएसआई लिंक समझना ज़रूरी था, जो हमने साक्षी के जरिए समझा। और इसके लिए आप यह मानिए कि जब एनआईए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब एनआईए का दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मैं राकेश के पास आपको लेकर चलना चाहता हूँ। राकेश, इस तरह के जो हालात दिख रहे हैं और जो स्थितियाँ बनी हैं, जिस तरह के लिंक्स नज़र आ रहे हैं, उसमें एनआईए का दाखिल होना लाजमी सा दिखने लगा है। एनआईए और गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी? देखिए राणा सर, जो 2 मार्च की बैठक हुई थी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच, तो गृह मंत्रालय ने एक जो आईबी की रिपोर्ट थी, इसको लेकर तो पूरी तैयार की गई थी कि अमृतपाल का कार्यस्थानी क्या है, पूरा जनकुंडली तैयार किया था खुफिया एजेंसियों ने। सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री ने ये जाना कि आपके पास क्या जानकारी है। जानकारी दोनों आमने सामने जो बैठक के बाद बातचीत हुई, उसके बाद सीधे तौर पर ये 2 टूक कहा गया केंद्रीय गृह मंत्रालय से, लैंड ऑर्डर आपके पास है, कार्रवाई आपको करनी होगी। जहां तक सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बल की बात है तो केंद्र सरकार उसको लेकर पूरी तौर पर मुहैया कराया जाएगा। राणा सर, जो आप बात कर रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर एनआईए की, तो एनआईए इसमें आएगी। एनआईए पूरे जो घटनाक्रम है उस पर बारीकी से नजर रखे हुए है, और क्योंकि मामला आईएसआई से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, अलगाववाद से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसमें एनआईए का जो है आना लाजमी सा लगने लगा है। राकेश ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आज अरसत में मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को जोड़ करके अपने सहयोगियों के और एक्सपर्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, ताकि आप पूरी तस्वीर को समझ पाएं। अंदर खाने क्या चलता रहा है, कब से चलता रहा है और इसके पीछे कितनी ताकतें काम कर रही हैं, इसका अंदाज़ा आपको हो सके। अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ डिब्रूगढ़। हमारे सहयोगी विजय शर्मा बहुत देर से आपको विंडो में दिख रहे होंगे। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में 4 लोगों को पकड़ के पुलिस ले गई है। अमृतपाल के जो 4 साथी हैं वो असम क्यों ले जाए गए? पुलिस सूत्रों की माने तो ये चारों अमृतपाल के बेहद करीबी हैं और इनसे कई बड़े राज खुल सकते हैं। चारों की गिरफ्तारी कितनी अहमियत रखती है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इनको एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से डिब्रूगढ़ ले जाया गया। मैं विजय शर्मा के पास आपको ले चलना चाहता हूं। बातचीत से पहले विजय ने जो वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वीडियो रिपोर्ट, वो पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं।
पॉल सिंह जो खालिस्तानी समर्थक है, उनके 4 सहयोगियों को पंजाब पुलिस असम के डिब्रूगढ़ जिले ले आई है और मैं वर्तमान उपस्थित हूँ डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में। इंडिया टीवी या ITV नेटवर्क यहाँ पहुँचा है डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताने के लिए। और मैं बता दूँ अमृत पॉल सिंह के जो 4 जो समर्थक थे उनको आज सुबह 11 बजे डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पे भारतीय वायुसेना का विशेष विमान से कड़ी सुरक्षा के बीच डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में लाया गया और खुद डिब्रूगढ़ के जिला उपायुक्त के साथ साथ पुलिस अधीक्षक डिब्रूगढ़ के उनके नेतृत्व में थे। और हवाई अड्डा जो है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो कड़ी कर गई थी और ठीक 11 बजे भारतीय वायुसेना का विमान जो विशेष विमान उतरता है और 4 समर्थकों को एक विशाल कन्वॉय काफिले के साथ डिब्रूगढ़ इस सेंट्रल जेल में लाया जाता है। और फिलहाल इस सेंट्रल जेल में 4 समर्थकों को यहाँ पर रखा गया, स्पेशल सेल में रखा गया है। और कितने दिनों तक यहाँ पर रखा जाएगा 4 समर्थकों को, ये इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन बहरहाल मैं बता दूं जो पंजाब की जो परिस्थिति है उसको देखो, जो खालिस्तानी जो नेता है अरविंद पॉल सिंह, उनके जो समर्थक खालिस्तान के सपोर्टर जो अरविंद पॉल सिंह है, उनके जो समर्थक 4 सहयोगियों को यहाँ पे डिब्रूगढ़ के में सेंट्रल जेल में रखा गया है और गहन पूछताछ भी उनसे की गई है। और पंजाब की एक बड़ी टीम यहाँ पहुँची है और असम पुलिस उसकी पूरी तरह से सहयोग कर रही है। अब मैं आपको विजय शर्मा के पास सीधे लेकर चलना चाहता हूं। विजय, आप ये बताइए कि जिन लोगों को लेकर पुलिस वहां पहुंची है, खबर ये भी है कि अब उनको 4 दिनों की पुलिस कस्टडी दे दी गई है। ये कौन से लोग हैं, डिब्रूगढ़ पुलिस पंजाब पुलिस लेकर के क्यों गई है और इनसे किस तरह की जानकारी हाथ लग सकती है? देखिए, मैं पहले बता दूं, जो आज सुबह ठीक 11 बजे डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे में एक भारतीय विमान उतरता है और विमान उतरने से पहले एक तरह से पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में विमान बंदर को ले लिया जाता है। उसके बाद वहां डिब्रूगढ़ के जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक खुद इसकी नेतृत्व लेते हैं और पंजाब पुलिस की 27 सदस्यीय टीम, एक बड़ी टीम वहां उतरती है और एक गाड़ी में 4 को ले जाया जाता है सीधे डिब्रूगढ़ जेल में, जहां विशाल कन्वॉय के बीचों बीच उनको रखा गया था और डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। और 27 पंजाब के सदस्यीय टीम थी, मैं बता दूं। और अगर मैं बात बता दूं, जैसे राकेश सिंह ने सर जिस तरह से कहा, जगजीत सिंह खालसा जो उनका फाइनेंसर बता रहा है वो उसमें से एक है और नाम एक्सक्लूसिव हमारे हाथ ही पड़ा है दलजीत सिंह खालसा, दूसरी तरफ भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह, प्रधान बाजेका, ये 4 जो है जो अरविंद सिंह जो पॉल के जो समर्थक है इनको लिया गया है और गहन इनसे पहले पूछताछ की गई है। लेकिन जब सेंट्रल बैंक को खास बैरिकेड में उनको रखा गया है और उनसे गहन पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन पुलिस अभी तक उनकी कोर्ट में असम की कोर्ट में पेशी नहीं हुई है और जहां तक हमें खबर मिली है इससे और भी पूछताछ केंद्रीय जांच एजेंसियां कर सकती है। तो ये 4 जो सदस्य जो पकड़े गए हैं अरविंद पॉल के जो समर्थक थे और जिसमें से गुरमीत सिंह जो है, विजय ने ये कहा कि महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब वहां एयरफोर्स का स्पेशल विमान लेकर के इन 4 लोगों को पहुंचा तो पंजाब पुलिस की 27 लोगों की टीम वहां पहले से खड़ी थी और उन लोगों ने उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी है। ये 27 लोगों की टीम जो पुलिस की है पंजाब की, यह उन लोगों से वो जानकारी हासिल करने की कोशिश में है जिसके ज़रिए अमृतपाल, उसकी पूरी साजिश और उसका पूरा नेटवर्क, इसका खुलासा हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमृतपाल देश विरोधी साजिशों में लगा हुआ है और वह ISI जैसी शातिर एजेंसियों के हाथों खेल रहा है। अमृतपाल के घर पर AKF लिखा हुआ है, AKF, और जो हथियार उसके गिरोह के पास से बरामद हुए हैं उन पर भी AKF लिखा हुआ है। पुलिस मान रही है कि यह AKF आनंदपुर खालसा फोर्स है, यानी कि अमृतपाल अलग से अपनी एक आर्मी बना रहा है जिसको उसने AKF नाम दिया है। ऐसा अनुमान है कि इसकी असलियत क्या है, पुलिस और खुफिया एजेंसियां क्या मान रही हैं और एक AKF से जुड़ी कितनी चीज़ें अब तक बरामद हुई हैं जिनकी कड़ियां आपस में मिलकर के एक मुकम्मल तस्वीर रख सकती हैं। यह समझने के लिए मैं फिर से अपने सहयोगी विपिन परमार के पास चलना चाहूँगा। विपिन, मैंने और तमाम दर्शकों ने भी देखा कि हथियारों पर AKF लिखा हुआ है। यह किसी फोर्स से ही जुड़ा है या फिर कुछ और है, यह कैसे माना जाए? पुलिस कह क्या रही है?
देखिए, पुलिस सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वारिस पंजाब दे जो कि दीप सिद्धू का ग्रुप था, उसको जिस तरह से टेक ओवर करने का काम अमृतपाल की ओर से किया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी दीप सिद्धू लेकर चले थे कि नशे से बाहर युवाओं को किया जाएगा, विरसा पंजाब का उसको मेंटेन करने का काम किया जाएगा, इसलिए वारिस पंजाब दे इसका नाम दिया गया था, यानी कि युवाओं को रिप्रेजेंट करता हुआ। लेकिन अमृतपाल के हाथ में जैसे ही ये जत्थेबंदी आती है, इसका पूरा का पूरा मोटो तब्दील हो जाता है। इस पर सिर्फ खालिस्तान से समर्थित बातें की जाती हैं, युवाओं को भड़काया जाता है, माता पिताओं को कहा जाता है कि आप बच्चों को तैयार रखें। ऐसे में दो मॉड्यूल का मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा राणा सर, क्योंकि पहले रंदा जो कि पाकिस्तान में आईएसआई के हाथों में खेलते हुए गैंगस्टर्स का इस्तेमाल पंजाब की शांति को भंग करना चाहता था, और किसी भी देश या प्रदेश को तोड़ना हो तो उसके अंदर दीमक लगाना बहुत जरूरी होता है। वही काम कहीं ना कहीं जिस तरह से साक्षी ने बताया कि जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई है आईएसआई और ये तमाम चीजें, इसके साथ कहीं ना कहीं इसको देश के अंदर प्लॉट करना एक बड़ी साजिश को जो है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश होता जरूर नजर आएगा। ऐसे में जो बनाई गई है, AKF बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई थी कि धीरे धीरे जो आइडियोलॉजी लगातार पेश की जा रही थी खालिस्तान प्रो खालिस्तानी, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो छटते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी फोर्स के साथ जोड़ना, यानी कि अनंतपुर खालसा फोर्स बनाने का एक टास्क, अंदरूनी टास्क अमृतपाल की ओर से टेक ओवर किया गया था, जिसका पर्दाफाश भी इस हाल ही में हुई इन्वेस्टिगेशन, जिसको अमृतपाल को पकड़ने को चलाए गए इस ऑपरेशन के बाद जो है उसकी परतें खुलती नजर आई। जी वोरा साहब, विपिन ने जो बात कही है, यह बात थोड़ी सी चिंताजनक ये है कि यह आदमी अपना ही फोर्स, अपनी ही एक आर्मी देश के भीतर तैयार करने की फिराक में था, और इसके लिए पंजाब के नौजवानों को अपनी तरफ खींचने या अपने पाले में खड़ा करने की साजिश में लगा हुआ है। यह जो AKF है, अगर कोई फोर्स इसकी खड़ा होती है तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी डेंजरस चीज है, जैसा मैंने पहले कहा था राणा जी, ये इसको शुरू में ही काफी एक्शन लेना चाहिए था। हम लोग लेट हो गए एक्शन लेने में, लेकिन जैसे कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, अब एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन एक और चीज जो मैंने कही, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से इनसे जो चूक हुई है उसको पकड़ने में, उससे मामला थोड़ा और पेचीदा हुआ है। लेकिन अब अच्छी बात है कि अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सब खुफिया एजेंसियां अब इस मामले को अच्छी तरह जड़ तक जाने में जुटी हुई हैं, और इसको जल्दी ही नेस्तनाबूद करना होगा, नहीं तो मामला तूल पकड़ेगा। और अभी तो क्योंकि कई विदेशों में बड़े ऐसे लोग हैं, संस्थाएं हैं जो इनको सपोर्ट देती हैं, और अभी भी सोशल मीडिया पे वहाँ काफ़ी चल रहा होगा ये सब कुछ जो है, तो इसको जितनी जल्दी कंट्रोल किया जाए। देखिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसको तो हमेशा सेंसिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए। मैंने पंजाब में उन दिनों नौकरी की है, सून आफ्टर ब्लू स्टार, मैं KPS गिल वगैरह के साथ था सन 85 में, और ये मामला बड़ा सेंसिटिव है वहाँ का, और वहाँ की सरकार को, जो स्टेट सरकार है, उसको भी बड़ी जिम्मेदारी से इस मामले को देखना चाहिए, काम करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसको कुछ होगा, उसकी गिरफ्तारी होना तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वोरा साहब कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। उनकी तरफ से चिंता की कुछ लकीरें उनके चेहरे पर मुझे दिख रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, और यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी बैठी हुई हैं। पंजाब में एक दल की सरकार है जिसको आप आम आदमी पार्टी कहते हैं, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन आप देखिए कि पंजाब के गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री आपस में बैठ करके पंजाब के मसले पर चर्चा करते हैं, और इससे कैसे निजात पाई जाए, कैसे अमृतपाल को ख़त्म किया जाए, कैसे उसके पूरे नेटवर्क को नस्तनाबूद किया जाए, इस बारे में दोनों नेता बात करते हैं। यह है देश का लोकतंत्र। पार्टियां चाहे जो हों, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो देश की खातिर होती हैं, और देश, राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। यह बहुत बड़ा मुल्क है साहब, इसकी ताकत, इसकी एकता बेमिसाल है। तमाम धर्मों, पंथों और मतों के बावजूद यह पानी की तरह बंध कर चलता है। दुनिया के तमाम देश भारत का उदाहरण देते हैं। इतनी बहुलताएं और मत भिन्नताएं तो दुनिया के किसी भी देश में आपको मिलेंगी ही नहीं। 140 करोड़ का यह देश एक लय में पिरोए हुए चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बार बार सिख समुदाय के आयोजनों में, प्रकाश पर्व पर या फिर गुरुद्वारों में मत्था टेकते हुए देखते होंगे। यह भारत की खूबी है। पिछले साल जब PM ने अपने सरकारी आवास पर सिख समुदाय के कुछ लोगों को बुलाया था, तो उनसे उन्होंने क्या कहा था?
यही कि गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस डेलीगेशन को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे आवास पर, सरकारी आवास पर समय समय पर सिख संतों के चरण पढ़ते रहते हैं। ये हिंदुस्तान है। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है। नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे। हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। पहले क्या कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, भारत को कहां से वैक्सीन मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचेगा। लेकिन आज भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा है। श्री अकाल। भारत में पंजाब और भारत के लिए पंजाब का महत्व जो लोग नहीं जानते, वैसे ही लोग अमृतपाल जैसे देशद्रोहियों के बहकावे में आते हैं, जो आईएसआई के इशारों पर काम करता है। पंजाब की मिट्टी की ही शान है हमारे शहीद आज़म भगत सिंह। आज़ादी के उस मतवाले ने हिंदुस्तान के भीतर एक क्रांति फूकी। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा के बैनर तले नौजवानों को संगठित किया और इसके 2 साल बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक नया क्रांतिकारी संगठन बनाया। मकसद ये था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों की सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। वे कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति तलवार विचारों की जो शान होती है उससे तेज़ होती। जो विचार होते हैं वो तलवार की धार से तेज होते हैं। इनकलाब की धुरी पर आज़ाद भारत की नींव डालने वाले भगत सिंह के विचार आज भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। सोचे उस भगत सिंह जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत दी, उनके जीवित रहने की शर्तें और सिद्धांत बिल्कुल अलग थे। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं आज एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं जा सकता। मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का आया ही नहीं। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि वो जल्द आ जाए। कहा जाता है कि जब फांसी के दिन भगत सिंह का वजन मापा गया, तौला गया, तो वो बढ़ चुका था। क्या गर्व रहा होगा अपने देश पर और अपने लोगों पर, और क्या साहस और समझ थी उस नौजवान की सोच में। कभी वक्त मिले तो लाहौर जेल में लिखी भगत सिंह की डायरी को ज़रूर पढ़िएगा। खास करके वैसे लोग जो वारिस पंजाब दे जैसे संगठन बनाकर खुद को 30 मार खां समझने लगते हैं। एक जगह अपनी डायरी में भगत सिंह लिखते हैं कि लोग धर्म से पैदा हुई खुशी से छुटकारा पाए बिना सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। यह मांग कि लोगों को इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए, उसका मतलब यह मांग है कि ऐसी स्थिति को त्याग देना चाहिए। इसमें भ्रम की ज़रूरत होती है। जिस पंजाब को शहीद आज़म भगत सिंह पर नाज है, उन्हीं पर समूचा हिंदुस्तान गर्व करता है। उनके सपनों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, वे भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं।
अद्भुत धरती है पंजाब की। लाला लाजपत राय, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, सरदार स्वर्ण सिंह, मास्टर तारा सिंह जैसे महान लोगों ने भारत की आज़ादी और उसको संवारने में अपना सारा खपा दिया, कुर्बानियां तक दी। ऐसे में क्या अधिकार है अमृतपाल जैसे लोगों को उनकी महानता का अपमान करने का? आज सारा बॉलीवुड महकता है, गमकता है, तो पंजाब के फिल्मकारों और कलाकारों की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हॉकी, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों में स्टार पंजाब देता रहा है। ये कौन से लोग आ गए पंजाब वारिस डे के नाम से? अगर आप वारिस हैं तो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, खून पसीना बहाया, पंजाब को बनाया, हिंदुस्तान के लिए इतना कुछ जमाया जोड़ा, उसके ज़रिए देश का मान बढ़ाया, वे लोग कौन हैं? ये 3.25 करोड़ से अधिक की आबादी जो आज पंजाब की है, उसकी आवाज़ कहाँ है? कभी भिंडरावाले तो कभी अमृतपाल जैसे लोग मुट्ठी भर जमात लेकर के खड़ा हो जाते हैं और देश के खिलाफ सिर उठाने लगते हैं। इतना बड़ा देश, उसकी शान पंजाब जैसा प्रदेश, और आप कोई भी संगठन बना लेने और कुछ भी कह देने से क्या आपकी मुराद पूरी हो जाएगी? अमृतपाल को अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने वाला कोई दूसरा इंसान फिलहाल कोई नहीं। आज अगर वह अपने दरवाजे पर हथियारों पर AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स लिख रहा है तो क्या उसकी ये फोर्स कोई कमाल कर जाएगी? सवाल ही नहीं उठता है। मैं आपको विपिन के पास लेके चलना चाहता हूँ। विपिन, दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही है, AK फोर्स नाम का कोई संगठन वो बना रहा था, उसके संकेत मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, कुछ लोग उसके अपने जो हैं वो डिब्रूगढ़ में सवालों के घेरे में, पुलिस उनके साथ पूछताछ कर रही है कस्टडी में लेकर के। यह पूरी जो सिचुएशन है देश के लोगों को, पंजाब की, वो कैसे आप समझाना चाहेंगे? देखिए, पंजाब पुलिस का ये कहना है कि ये ऑपरेशन बेहद ज्यादा बड़ा था, क्योंकि संजीदगी इस पूरे ऑपरेशन की जो है वो इस बात पर टिकी हुई थी कि कहीं पर भी एक छोटी सी गलती पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यानी कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकती थी। ऐसे में पुलिस ने कहा कि अमृतपाल भागा जरूर, लेकिन प्रयास पुलिस का ये था कि एक भी गोली ना चले, इस पूरे ऑपरेशन में किसी को पकड़ने के लिए हताहत ना करना पड़े। ऐसी परिस्थितियों में अभी भी अगर बात करें उस पूरे इलाके में, क्योंकि अमृतपाल का पंजाब से बाहर निकलना, क्योंकि पुलिस कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, लगातार अधिकारियों का यह कहना है कि जल्द पकड़ लिया जाएगा, यानी कि अमृतपाल पंजाब की सरहद पार नहीं कर पाया है अभी तक। ऐसी परिस्थितियों में बॉर्डर्स को सील किया गया है और लगातार ये जो जलंधर के इलाका है, ये जो नकोदर, शाकोट और ये आसपास के जितने इलाके हैं, उन तमाम पर अभी भी दबिश दी जा रही है। इसी के साथ साथ जो पॉसिबल हाइड आउट्स हैं, क्योंकि जो साथी बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट थे, सबसे पहला काम पुलिस का ये किया गया कि पहले इंटरनेट काटा गया, जिसके तहत पहले भी अजनाला में जो दृश्य देखे वो हो सकते थे, और दूसरा बड़ा काम ये किया गया कि उसके साथियों से उसको अलग कर दिया, यानी कि आइसोलेट कर दिया। जब अकेला व्यक्ति पड़ता है उसे पकड़ना भी आसान होता है, तो ऐसे में अब अमृतपाल के बिल्कुल करीब पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, और ऐसे में जल्द कोई अपडेट जो है वो पंजाब पुलिस की ओर से दिया जा सकता है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर के जल्द से कोई अपडेट आ सकता है, उसकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस कर सकती है, उसका भागना बहुत मुश्किल है, सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं और पुलिस की छापेमारियां लगातार जारी हैं। लेकिन पंजाब की जनता से एक बहुत बड़ी अपील है कि ऐसे नाजुक मौके पर आपको समझ, सूझबूझ और विवेक से काम लेना है। जो जालसाज, फरेबी लोग हैं, जो अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनसे बच के रहने की बहुत ज़रूरत है। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।